तो तुम्हें लगता है तुम डार्कसाइड को जानते हो? तुम्हें जो भी बताया गया वो सब एक झूठ है। लोग सोचते हैं कि वो बस एक बड़ा सा एलियन बैड गाय है, जैसे एक अजीब दिखने वाला थेनोस। लेकिन मैं बता रहा हूँ, असली स्टोरी इसके आसपास भी नहीं है। जिस डार्कसाइड को तुमने सुपरमैन से मुक्के खाते देखा है वो फेक है। असली डार्कसाइड एक जिंदा थॉट है, एक ऐसा गॉड जो इतना बड़ा है कि अगर उसकी रियल बॉडी यहाँ आ गई तो हमारी रियलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो इनजस्टिस का असली कॉन्सेप्ट है। वो डीसी यूनिवर्स का सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो डीसी यूनिवर्स की बुराई है। तो आखिर है क्या ये बंदा? ओके, सबसे पहली बात, वो पत्थर जैसा बड़ा आदमी जिसे तुम जस्टिस लीग से लड़ते देखते हो, वो कभी भी असली डार्कसाइड नहीं होता। वो तो बस अवतार्स हैं। उसकी पागलपन से भरी कॉन्शियसनेस के छोटे छोटे प्रोजेक्शंस का। असली डार्कसाइड तो काउच पर बैठा वो एलियन है जो हमसे इतने दूर डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है कि सोचना भी पागलपन है। द न्यू गॉड्स, जैसे कि डार्कसाइड मांस और खून से नहीं बने हैं, वो जिंदा थॉट है। हाई फादर फ्रीडम का थॉट है और डार्कसाइड कंट्रोल किए जाने का थॉट है। इसीलिए पूरे मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही सच्चा डार्कसाइड है। तुम जितने भी वर्जन देखते हो वो सब उसी एक डरावने बीइंग के अलग अलग अवतार्स हैं। ग्रैंट मॉरिसन, वो राइटर जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट सोचा, उन्होंने कहा है कि हमने इन देवताओं को उनकी फुल पावर्स में कभी नहीं देखा। उनके असली रूप इतने बड़े हैं कि अगर एक भी सच में हमारे यूनिवर्स में आ गया तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये अवतार्स ऐसे हैं जैसे यूनिवर्स उसे नफ कर रहा हो, उसे उसकी असली शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दे रहा हो। यही एक लौता कारण है कि सुपरमैन जैसा हीरो उसे एक मुक्का भी मार पाता है। और हाल ही में इसे एक और इंसेन लेवल पर ले जाया गया जब वो डिस्ट्रॉय हो गया था। डार्कसाइड ने पूरे ओमनीवर्स से हर एक अवतार को अब्सॉर्ब करके एक ट्रू डार्कसाइड बनाकर खुद को वापस मर्ज कर लिया और इसका रिजल्ट काफी डरावना था। अपने पहले मूव में उसने कॉस्मोस के सभी पावरफुल बींग्स जैसे द स्पेक्टर और हाई फादर उनको ढूंढा और उन्हें तुरंत खत्म कर दिया। और अगर डार्कसाइड इनजस्टिस का थॉट है तो ओमेगा इफेक्ट वो तरीका है जिससे वो ये थॉट तुम पर थोपता है। तुम सोचते होंगे कि ये बस उसकी आंखों से निकलती लेजर बीम्स हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ओमेगा इफेक्ट यूनिवर्स की एक फंडामेंटल फोर्स है। जब डार्कसाइड अपने ओमेगा बीम्स फायर करता है तो वो सिर्फ एनर्जी शूट नहीं कर रहा होता, वो अपनी असली विल पावर तुम पर शूट कर रहा होता है। इसीलिए इन बीम्स का अपना दिमाग होता है। ये खुद मुड़ सकती हैं, दीवारों के आर पार जा सकती है और टाइम एंड स्पेस के पार तुम्हारा पीछा कर सकती है। ये कभी मिस नहीं करती जब तक वो खुद ना चाहे। लेकिन ये सिर्फ चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वो ओमेगा इफेक्ट का इस्तेमाल करके लिटरली कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें रियलिटी से मिटा सकता है, गैलेक्सी के दूसरे छोर पर टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर तुम्हें सिर्फ और टॉर्चर करने के लिए दोबारा जिंदा भी कर सकता है। लेकिन इस पावर का सबसे टेरिफाइंग यूज क्या है पता है? ओमेगा सैंक्शन। ये तुम्हारे शरीर पर नहीं, ये तुम्हारे सोल पर अटैक करती है। ओमेगा सैंक्शन तुम्हें कभी न खत्म होने वाले हॉरिफाइंग जिंदगियों के लूप में फंसा देता है, एक के बाद एक, हर एक पिछली से बदतर, हमेशा के लिए। उसने ये बैटमैन के साथ किया था। ओमेगा इफेक्ट कंट्रोल के लिए अल्टीमेट चीट कोड है। ये सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, ये तुम्हारे पास्ट को बदल सकता है, तुम्हारे फ्यूचर को मिटा सकता है, या तुम्हें हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बंद कर सकता है। मैं कॉमिक्स के कुछ सबसे इंसेन पावर लेवल्स में घुस रहा हूँ। अगर तुम्हें इसमें मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब बटन को तोड़ दो और नोटिफिकेशन बेल को फोड़ दो, क्योंकि तुम मिस नहीं करना चाहोगे जो मैं आगे डिकोड करने वाला हूँ। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें अगला कौन सा कॉमिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करवाना है। तो अगर ओमेगा इफेक्ट डार्कसाइड का अल्टीमेट वेपन है तो एंटी लाइफ इक्वेशन वो प्राइज है जिसका वो अपनी पूरी जिंदगी से शिकार कर रहा है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये एक सचमुच का मैथ इक्वेशन है जो साबित करता है कि फ्रीडम एक मजाक है। ये इक्वेशन साबित करता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं और उम्मीद सिस्टम में बस एक ग्लिच है। क्या तुम इस पर बिलीव कर सकते हो? जैक कर्बी, जिसने उसे बनाया, उन्होंने कहा था कि ये इक्वेशन तुम्हें हर लिविंग चीज पर पूरा कंट्रोल देता है। एक बार तुमने इसे सुन लिया तो तुम नहीं रहते, तुम बस डार्कसाइड की एक कठपुतली बन जाते हो। और एक कॉमिक में डार्कसाइड को ये इक्वेशन मिल गया और उसने इसे इंटरनेट पर ब्रॉडकास्ट कर दिया। अर्बन लोग तुरंत गुलाम बन गए, उनके दिमाग इस हॉरिफाइंग मैच से पूरी तरह रिराइट हो गए। ये इक्वेशन सिर्फ तुम्हें ब्रेन वॉश नहीं करता, ये तुम्हें तुम्हारे सोल के लेवल पर यह साबित कर देता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा रूप ही डार्कसाइड है। ये कंट्रोल का अल्टीमेट फॉर्म है, क्योंकि शिकार लोग गुलाम बनकर खुश होते हैं, इसीलिए वो इसे इतनी शिद्दत से चाहता है। वो सिर्फ हर चीज पर राज नहीं करना चाहता, वो ये साबित करना चाहता है कि उसका तरीका ही एक लौता तरीका है जो सेंस बनाता है। हम अभी तक थ्योरी की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता जब ये ऑन्टोलॉजिकल एब्सोल्यूट सच में हमारी दुनिया में आ जाता है? हमें इसका पता फाइनल क्राइसिस कॉमिक में चला। एक टेरिफाइंग वॉर के बाद डार्कसाइड सच में मारा गया, लेकिन एक गॉड हमारी तरह नहीं मरता। उसकी सोल, उसका असली एसेंस समय में पीछे की तरफ गिरने लगा। उसका मरता हुआ शरीर अर्थ पर क्रैश हुआ और लोगों को कब्जे में लेने लगा। लेकिन इस मरते हुए गॉड का सिर्फ गिरना ही इतना भारी था कि रियलिटी टूटने लगी। उसकी मौजूदगी पूरे स्पेस और टाइम पे एक बड़े ब्लैक होल में नीचे खींच रही थी। पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स हो रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मरता हुआ शरीर उसके अंदर था। ये इस बात का सबूत है कि वो क्या है। डार्कसाइड सिर्फ यूनिवर्स में नहीं है, वो यूनिवर्स के लिए ग्रेविटी जैसा है। हीरोज एक विलन से नहीं लड़ रहे थे, वो फिजिक्स के एक नियम से लड़ रहे थे जो सब कुछ मिटा रहा था। सुपरमैन उसे सिर्फ मुक्का नहीं मार सकता था, उसे एक रियलिटी रैपिंग मिरेकल मशीन का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट काउंटर गाना गाना पड़ा।
ताकि वो उसके एसेंस को तोड़ सके, और तब भी आखिरी हंसी डार्कसाइड की थी। अभी हाल ही में उसके बचे हुए टूटे एसेंस का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल नया यूनिवर्स बनाया गया जो पूरी तरह से उसके दुख भरे थॉट पर बेस्ड था। उसने सिर्फ उस पर जीत हासिल नहीं की, वो उसकी नींव बन गया। डार्कसाइड का टूटा हुआ शरीर भी पूरी रियलिटी में जहर घोल सकता है। उसके फेक कठपुतली बॉडी से लेकर उसके ओमेगा इफेक्ट की इम्पॉसिबल पावर तक, उसकी एंटी लाइफ इक्वेशन की खोज से लेकर इस सच तक कि उसका मरा हुआ शरीर पूरी रियलिटी को कोलैप्स कर सकता है, ये बिल्कुल साफ है। डार्कसाइड सिर्फ एक कॉमिक बुक विलन नहीं है, वो एक कुदरती ताकत है, वो डोमिनेशन का थॉट है जिससे असलियत बनाया गया है। इनजस्टिस का एक कॉस्मिक रूल जो डीसी यूनिवर्स के लिए उतना ही जरूरी है जितना सुपरमैन होप के लिए। तो बस यही था वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।